आम आदमी अक्सर वो काम अनजाने में फ्री में कर रहा होता है, जिस काम को करने के लिए बड़े बड़े आदमी या फिर खास आदमी या सुपरस्टार लोग पैसे लेते हैं। और जब हमें पता चलता है कि इस काम के लिए तो लोग पैसे भी लेते हैं, तो हमारा मुंह खुला का खुला रह जाता है और कई लोग तो बाद में भी ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। नमस्कार साथियों, मैं रॉकी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस वीडियो में, जहां पे मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे ही काम का जो लगभग हम सभी करते हैं, इस दुनिया का हर एक इंसान करता है, जिसको करने के बहुत बड़े बड़े लोग पैसे लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, आरसीएम की, एमएलएम की, यानी जोड़ने वाले काम की। हम आम इंसान को लगता है कि जोड़ने वाला काम नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं रहा हूँ क्योंकि हमें ये पसंद ही नहीं आता है। लेकिन साथियों, हम कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं ये हम अभी समझेंगे अगले 2-3 मिनट में, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग बातचीत करें। तैयार हैं बातचीत करने के लिए? जी हाँ, मुझे मालूम था आप जरूर तैयार होंगे। अभी हम लोगों को एक काम करना है, मैं एक सीन बताऊंगा, उसको विजुअलाइज करना है और कनेक्ट होना है। मैं जो बातचीत कह रहा हूँ उसे महसूस करना है। समझिए कि वो आप ही के साथ हो रही है। मान लिया आप मेरे मित्र हैं, मानना क्या है, वो तो आप हैं ही। तो मान लिया कि मैं आपके पास आया हुआ हूँ, माना कि आपका नाम सुबोध जी है, नाम लिख लेता हूँ। और आप एक काम करें, आप अपना नाम अपने मन में विजुअलाइज करें कि मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। सुबोध जी जो धनबाद के रहने वाले हैं, आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का नाम सोचें। और मैं आपका मित्र रॉकी कुमार अपना नाम लिख दे रहा हूँ। मैं आया हुआ हूँ आपके शहर और मैं मिठाई खाने का शौकीन हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा सुबोध जी, आप ये बताइए कि आपके पास एक बढ़िया मिठाई का दुकान, यहाँ पे अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती है, कौन होगी? तो आप बताएं कौन सी है आपके पास की मिठाई की दुकान। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गोकुल स्वीट्स। अब ये गोकुल स्वीट्स के बारे में मुझे सुबोध जी ने बताया। मैं जाता हूँ गोकुल स्वीट्स, मिठाइयाँ लेता हूँ और नो डाउट बहुत अच्छे मिठाई थे, मुझे बहुत पसंद आए। तो मुझे वहाँ जाने से मिठाइयाँ मिली। गोकुल जी को क्या मिला? गोकुल जी को मिला बिजनेस। लेकिन हमारे मिठाई खरीदने से सुबोध जी को क्या मिले? कुछ नहीं मिले। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि मेरे एक मित्र जो हैं, उनका नाम पंकज हो गया। ये पंकज जी गए हुए हैं धनबाद फिर से, और इन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप तो धनबाद आए थे, वहाँ पे कोई मिठाई की दुकान हो तो बताइए। मैं कौन सा बोलूँगा? कौन सा बोलूँगा? गोकुल स्वीट्स ही बोलूँगा। और ये पंकज जी भी जाएंगे गोकुल स्वीट्स, इनको मिली बढ़िया मिठाई, गोकुल स्वीट्स को मिला बिजनेस। रॉकी कुमार को क्या मिला? सुबोध जी को क्या मिला? कुछ नहीं। अब गोकुल जी का बिजनेस चल पड़ा है, कुछ समय बीत जाते हैं। इसी प्रकार कई लोगों ने वहाँ ग्राहक भेजे। 10 साल पहले जो मिठाई 200 रुपये किलो थी, वो अब 800 रुपये किलो हो गई है। अब सुबोध जी एक काम करते हैं, जाते हैं गोकुल स्वीट्स और बोलते हैं, भाई गोकुल, आपका जो बिज़नेस चल रहा है, मैंने भी कई सारे ग्राहक आपके पास भेजे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे फ्री में मिठाइयाँ दे दें, लेकिन जो मिठाई आज 800 रुपये किलो आप दे रहे हैं, मेरे को 600 रुपये किलो दे दें। आप बताइए, देंगे गोकुल स्वीट्स 600 रुपये किलो? नहीं देंगे ना। क्यों नहीं देंगे? ऐसा नहीं है कि वो देना नहीं चाहते, बल्कि देंगे इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास भी जेन्युइन सवाल है कि क्या आपका मेरे साथ एग्रीमेंट था कि आप मेरे पास ग्राहक भेजे तो मैं आपको मिठाइयाँ दूंगा या सस्ते में दूंगा? ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था। और साथ ही साथ अगर एग्रीमेंट होता भी तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिससे कि ये ट्रैक किया जा सके कि आखिर हमारे पास जो जो ग्राहक आ रहा है उसको भेजा कौन है। तो इस रीज़न की वजह से यहाँ ना सुबोध जी को कुछ मिलता है, ना रॉकी कुमार को मिलता है, ना पंकज जी को मिलता है, ना ही किसी को भी मिलता है। आप सोच के देखिए, आपकी वजह से कईयों का मिठाई का दुकान चल रहा होगा, कईयों का कपड़ा का दुकान चल रहा होगा, कईयों की कई सारी दुकानें चल रही होंगी, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला, जबकि आपने भी कई सारे ग्राहक भेजे थे। नहीं मिलने का रीज़न साफ है, एग्रीमेंट का ना होना और सिस्टम का ना होना। साथियों, हम बात कर रहे थे आरसीएम की। आरसीएम बिजनेस में क्या होता है, इसको हम लोग गौर से देखें। आरसीएम में क्या होता है कि हम लोगों को बढ़िया प्रोडक्ट मिलते हैं, हम लोग बढ़िया प्रोडक्ट के शौकीन हैं, स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट लेते हैं, रीजनेबल रेट पे लेते हैं। और जब ये बेनिफिट्स हम सबको मिलते हैं तो हम कुछ लोगों को बताते हैं, और ये बताने के पहले हम लोग अपनी आईडी लेते हैं।
जिसमें कि हमारा एग्रीमेंट होता है, और इस एग्रीमेंट के साथ साथ एक सिस्टम होता है कि हम मान लिए पटना में बैठे बैठे किसी को दिल्ली में आईडी दिलवाएं और यहाँ से वो जाके वो सामान खरीद रहे हैं, तो इस सिस्टम के अनुसार ये हमारे साथ लिंक्ड हैं, तो ये जो भी खरीदेंगे वो ट्रैक होगा। अब इसके बाद क्या होगा कि ये दिल्ली में बैठे बैठे कोई व्यक्ति हैं, इन्होंने नागपुर में किसी को बताया कि भाई अगर आप बढ़िया प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आपको आरसीएम के वंडरवर्ल्ड क्विक से या वंडरवर्ल्ड से लेना चाहिए। यहाँ पे ये ख़त्म नहीं होता है, हम क्या करते हैं कि धनबाद में किसी को बताते हैं कि आप क्या करिए, अगर बढ़िया प्रोडक्ट स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट चाहिए तो आप क्या करिए आरसीएम के वंडरवर्ल्ड क्विक वंडरवर्ल्ड से लीजिए। ये कोई पुणे में बैठे व्यक्ति को बताते हैं कि आप क्या करिए बढ़िया प्रोडक्ट चाहिए तो वहाँ से लीजिए। और इस प्रकार से एक सिस्टम के माध्यम से हमारे पास हर बिजनेस का डेटा होता है, और इसी डेटा की वजह से हम सारे लोगों के माध्यम से जो भी कहीं पर भी प्रोडक्ट परचेज हो रही होती है उसका बिज़नेस वॉल्यूम ऐड होता जाता है और उसका हिस्सा हमें मिलता है। उसी काम के पैसे मिलने लग जाते हैं जिस काम को करने पे पहले कोई पैसे नहीं मिलते थे, कोई सिस्टम ना होने की वजह से। अब फैसला आपके हाथ। कर तो अभी भी आप भी यही रहे हैं, हम भी यही रहे हैं, बस थोड़ा सा सिस्टम बदल दिए, एक एग्रीमेंट के साथ सिस्टम लगा के काम करने लग गए, तो जिस काम के पैसे नहीं मिल रहे थे वो समृद्धि तक देने लग गई। साथियों, अब फैसला आपके हाथ, आप क्या करना चाहेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।